ईसीजी रिदम एवोल्यूशन के लिए हमको ईसीजी में अगर रिदम देखना है तो कुछ बेसिक सी अप्रोच हमको फॉलो करना पड़ता है। 7 स्टेप अप्रोच टू ईसीजी रिदम एनालिसिस एंड कुछ बेसिक्स जो रिदम है जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ट्रेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फिल्टर, और जो अपना वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को आज अपन देखने वाले हैं ईसीजी रिदम में। तो नमस्कार भाई सभी को, मेरा नाम डॉक्टर दीपक रघुवंशी है और हम ईसीजी की सीरीज में आज पढ़ेंगे ईसीजी की रिदम और कितनी टाइप की रिदम रहेंगी। चलिएगा, तो सबसे पहले ईसीजी की रिदम को एवेल्युएट करना है, ईसीजी की रिदम को देखना है, तो द रिदम स्ट्रिप या द रिदम इज बेस्ट एनालाइज्ड बाय लुकिंग एट द रिदम स्ट्रिप। तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो हमको अगर ईसीजी की रिदम देखना है तो वो रिदम स्ट्रिप रहेगी ऑन अ 12 लीड ईसीजी। दिस यूजुअली अ 10 सेकंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम लीड सेकंड। तो लीड सेकंड में 10 सेकंड के लिए जो ईसीजी रहेगी उसी को हम यूजुअली रिदम के लिए बेस्ट मानते हैं। चलिएगा, इसमें हम 7 स्टेप अप्रोच टू ईसीजी रिदम एनालिसिस, 7 स्टेप में ईसीजी की रिदम को हम एनालिसिस करेंगे। वो कौन कौन सी स्टेप रहेंगी वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले रेट में हमको टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया ये देख लेना है। नॉर्मल रेट 60 टू 100 के बीच में होना चाहिए। 60 से कम है तो देन ब्रेडिकार्डिया एंड 100 से प्लस है तो देन टेकिकार्डिया। तो ये हमको सबसे पहले देख लेना है कि रेट क्या है, तो टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद पैटर्न ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, रेगुलर पैटर्न में है, इरेगुलर पैटर्न में है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो पैटर्न अगर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो वो इरेगुलर भी दो तरह से हो सकता है। वो आपको इरेगुलर जो है वो इरेगुलर या फिर रेगुलर मिल सकता है। तो अगर वो इरेगुलर है तो उसमें इरेगुलरिटी है या इरेगुलर है, ये हमको पैटर्न ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखना है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी कैसी है, नैरो कॉम्प्लेक्स है या वाइड कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ईसीजी में रिदम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी देखेंगे। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे पी वेव, यानी कि एब्सेंट है या प्रेजेंट है। फिर एब्सेंट है तो उसके अलग अलग सिग्निफिकेंट रहेंगे और प्रेजेंट है तो उसका अलग सिग्निफिकेंट रहेगा। फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ए बी एसोसिएशन एंड ए बी डिसएसोसिएशन। चलिएगा, 6 जो स्टेप रहेगी ऑनसेट एंड टर्मिनेशन देखेंगे, एब्रप्ट एंड ग्रेजुअल, ये ऑनसेप्ट एंड टर्मिनेशन कैसा है। और 7 स्टेप में देखा जाता है कि रेस्पॉन्स टू बेगल मैनोवर्स। ठीक है, इसमें अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे। चलिएगा, तो ईसीजी की रिदम में जो हम मेनली पॉइंट कवर करने वाले हैं आज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल साइनस रिदम, कि नॉर्मल साइनस रिदम कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या है। नेक्स्ट, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ट्रेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड एसिस्टॉल। एसिस्टॉल में ईसीजी कैसे बनेगी। चलिएगा, अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को कवर करते चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईसीजी रिदम में नॉर्मल साइनस रिदम है तो हमको क्या क्या पैटर्न या क्या देखने को मिलेगा। चलिएगा, नॉर्मल साइनस रिदम, पी वेव शुड बी राइट एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हमको पी वेव जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले मिलेगी एंड अपराइट मिलेगी। इज वेरी 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 इंपोर्टेंट, यानी कि जो पी वेव है वो सारी की सारी लीड में, कुछ लीड को छोड़कर जो अंडरस्टूड है एबीएल में जो है वो आपको नेगेटिव में मिलेगी, लेकिन ये सारी की सारी बी वेव शुड बी अपराइट एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले हमको मिलेगी। नेक्स्ट, पी वेव शुड मेजर लेस देन 0.12 सेकंड, नो मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर। और जो पी वेव का जो विथ या एम्पलीट्यूड कहिएगा वो होना चाहिए आपका 0.12 सेकेंड, यानी कि ये 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा इसकी चौड़ाई या बैंड नहीं होना चाहिए, विथ नहीं होना चाहिए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नॉर्मल साइनस रिदम में पी वेव। द एट्रियल रिदम शुड बी रेगुलर, है ना। आर्ट्रियल रिदम जो है वो
रेगुलर होना चाहिए। एट्रियल रेट शुड बी बिटवीन 60 टू 100 बीपीएम होना चाहिए। पीआर इंटरवल को अगर देखें तो पीआर इंटरवल शुड मेजर बिटवीन 0.1 टू 0.2 सेकेंड इज वेरी इंपोर्टेंट। तो पीआर इंटरवल है वो इस रेंज में होना चाहिए साइनस नॉर्मल रिदम के लिए, नॉर्मल साइनस रिदम के लिए। इफ इट मेजर मोर देन 0.2 सेकेंड इट कुड इंडिकेट ए हार्ट ब्लॉक। सीधी सी बात है, जब पीआर इंटरवल बढ़ने लगेगा तो ये हार्ट ब्लॉक को शो करेगा और वहां पर हमारी जो नॉर्मल साइनस रिदम नहीं रह जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा हमको नॉर्मली? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमको देखने को मिलेगा कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शुड बी प्रेजेंट आफ्टर एवरी पी वेव। ये हम पहले ही पढ़ के आ गए हैं कि भाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले पी वेव मिलेगी, हमने ऊपर पढ़ा। यहां पर हम बोल रहे हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट आफ्टर एवरी पी वेव, यानी पी वेव के बाद हमेशा हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए। इट शुड मेजर नो मोर 0.12 सेकेंड, ये भी हमें 1-2 सेकेंड से ज्यादा का नहीं मिलना चाहिए। द वेंट्रिकुलर रिदम शुड बी रेगुलर, इज वेरी इंपोर्टेंट। द वेंट्रिकुलर रिदम शुड बी रेगुलर। द रेट शुड बी 60 to 100 बीपीएम, द सेम एज द एट्रियल रेट। तो एट्रियल रेट के बराबर हमको जो है वेंट्रिकल की रेट भी मिलना चाहिए। क्यूटी इंटरवल की अगर बात करें तो क्यूटी इंटरवल शुड बी नॉर्मल एंड बिटवीन 0.36 0.44 सेकेंड इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कैन वेरी इन मैन वर्सेस वुमेन, ये मेल एंड फीमेल से के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन देखेंगे टी वेव। टी वेव शुड बी आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स राउंड एंड इन द अपराइट पोजीशन इन मोस्ट लीड। आपको मैक्सिमम या ज्यादातर लीड में ये आपको कैसा मिलना चाहिए? राइट मिलना चाहिए। ऐसे सेगमेंट की अगर बात करें नॉर्मल साइनस रिदम में तो ये फ्लैट मिलना चाहिए, शुड बी फ्लैट। इसमें कोई एलिवेशन या डिप्रेशन जैसी कहानी नहीं होना चाहिए। ये हमने नॉर्मल साइनस रिदम में ये कुछ पॉइंट्स को हमको अपने दिमाग में रखना है। अब इससे अलग जो भी एबनॉर्मलिटी मिलेगी उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे उसको अब अपन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो और कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। जब हार्ट हमारा स्लो हो जाए तो हम, या उसकी हार्ट जो बीट पर मिनट है वो लेस देन 60 हो जाए, तब हम उसे डायग्नोस करेंगे या क्लासिफाई करेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया में पी वेव विल लुक नॉर्मल, पी वेव आपको नॉर्मल मिलेगी, इज फर्स्ट स्टेप। एट्रियल रेट विल बी स्लो, यानी कि आपको एट्रियल रेट स्लो मिलेगी, कितनी मिलेगी? लेस देन 60 बीपीएम। द रिदम विल बी रेगुलर, और आपको जो रिदम है वो रेगुलर मिलेगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी नॉर्मल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको नॉर्मल मिलेगा। इट विल मेजर लेस देन 0.12 सेकेंड, और जो है वो 0.12 सेकेंड का ही आपको मिलेगा। वेंट्रिकुलर रेट विल लेस देन 60 बीपीएम एंड सेम एज एट्रियल रेट, इज वेरी इंपोर्टेंट। वेंट्रिकल रेट एंड एट्रियल रेट आपको सेम मिलेगी और वो लेस देन 60 बीपीएम मिलेगी, इज वेरी इंपोर्टेंट। रिदम विल बी रेगुलर, the PR interval will be between 0.1 to 0.2 seconds, is very important. It will have a normal T wave and QT interval. The slower the rate, the longer the QT interval could be, is very important. अगर हमारी हार्ट रेट स्लो हुई तो हमारा जो QT इंटरवल है वो थोड़ा सा लॉन्ग हमको मिलेगा। ठीक है भाई, ये बेसिक सी चीजें रहेंगी हमारी साइनस ब्रेडिकार्डिया में, बेसिक फीचर्स रहेंगे। चलिएगा अब साइनस ब्रेडिकार्डिया बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। किन किन कंडीशन में हमें मिल सकता है? सिक साइनस सिंड्रोम में, लो थायराइड हार्मोन की कंडीशन में, ओल्डर एडल्ट एज के साथ साथ ये हमको मिल सकता है। वीक डैमेज हार्ट मसल्स, रेज्ड आईसीपी, है ना, इसमें हमको इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपका बड़ा होगा तो हमको ब्रेडिकार्डिया मिल सकता है। पार्ट ऑफ पुशिंग ट्राइड, एथलीट्स, एथलीट्स में हमें ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया, वो कोई पैथोलॉजी उसमें नहीं है, वो नॉर्मली हमको हार्ट रेट स्लो मिल सकती है। किसी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं,
क्लोनिडीन है, डिजॉक्सिन है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर हाइपरकैलेमिया, इसमें भी आपको जो है ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। स्टिमुलेशन ऑफ बेगल रेस्पॉन्सेस, इस कंडीशन में अभी आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया के फीचर्स हैं, ये देखिएगा, दो ईसीजी आपके सामने है, नॉर्मल साइनस रिदम एंड ये ब्रेडिकार्डिया। सीधी सी बात है, इसमें अपन ने हार्ट रेट निकालना देखा था, तीनों मेथड से अपन ने हार्ट रेट निकालना देखा था, स्क्वायर मेथड, लार्ज स्क्वायर मेथड, स्मॉल स्क्वायर मेथड एंड रिदम स्ट्रिप से। आप देख रहे होंगे कि इसमें दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, यानी कि लार्ज स्क्वायर एंड स्मॉल स्क्वायर ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हार्ट रेट कम होगी, यानी कि 60 बीपीएम से कम है, लेस देन 60 बीपीएम है, इसका मतलब ये आपका ब्रेडिकार्डिया है। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द एसे नोड, यानी कि ये ऑरिजिनेट्स कहां से होगी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसे नोड से। वी हैव ए फास्ट हार्ट, टेकी का मतलब ही फास्ट होता है और कार्डिया का मतलब हार्ट, तो यहां पर क्या है, हमारा हार्ट फास्ट हो गया है। इट टिपिकल हैज ए रेट ऑफ मोर देन 100 बीपीएम एंड इट्स रेगुलर, इट टिपिकली हैज ए रेट ऑफ मोर देन 100 बीपीएम एंड ये रेगुलर रहेगा। पी वेव विल नॉर्मल, पी वेव आपकी नॉर्मल रहेगी। द एट्रियल रेट विल बी फास्ट मोर देन 100 बीपीएम and its rhythm will be regular. The QRS complex will be normal. It should measure less than 0.12 second and it can appear narrow. कैसा रहेगा हमारा QR complex, narrow रहेगा. The ventricular rate is going to be the same as the atrial rate, 100 BPM से ज्यादा, greater than 100 BPM, and the rhythm is going to be regular. The PR interval will be normal between 0.1 to 2.20 second. QT interval could be on the shorter side due to the fast heart rate. जबकि हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, QT इंटरवल हमारा लार्ज हो गया था जब हमारी हार्ट रेट स्लो थी, और जब हमारी हार्ट रेट फास्ट हुई तो हमारा क्या हुआ, क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो गया। ये बात मैं आपको बाद में आगे चल के जब हम क्यूटी इंटरवल देखेंगे तो क्यूटी इंटरवल में आपको थोड़ा सा याद ही रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्यूटी इंटरवल घटेगा, और अगर हार्ट रेट कम होगी तो क्यूटी इंटरवल बढ़ेगा। इसलिए ब्रेडिकार्डिया में आपको क्यूटी इंटरवल लार्जर मिल रहा था, वहां पर हार्ट रेट कम थी, और टेकिकार्डिया में जो हार्ट रेट है वो फास्टर हो गई है, तो क्यूटी इंटरवल जो है आपको शॉर्टर मिलेगा। चलिएगा इसके कुछ देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं टेकिकार्डिया के। टेम्परेचर एलिवेशन, जब भी टेम्परेचर एलिवेशन होगा तो हार्ट रेट फास्ट वर्क करेगा, उसकी हार्ट रेट फास्टर हो जाएगी। एरोबिक्स, एरोबिक्स जुम्बा करने की वजह से, एरोबिक्स एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, टेकिकार्डिया हो जाएगी। कार्डियक डिजीजेस हो सकती हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, एल्प, किसी भी तरीके का पेन है, दर्द है, उस कंडीशन में भी आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी। हिमोरेजेस, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ सकती है। इमोशनल स्ट्रेस, फियर, इस कंडीशन में बढ़ सकता है। एनीमिया, रेस्पिरेटरी कंडीशन, थेरेप्टिक्स में एट्रोपिन, एल्बुटेरॉल, ये मेडिसिन कुछ हो सकती हैं। एंड स्टिमुलेंट्स जैसे निकोटीन है, अल्कोहल है, कोकेन है, इनके कंडीशन की वजह से भी आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी और टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, टेकिकार्डिया में दो आर वेव के बीच में लार्ज स्क्वायर या स्मॉल स्क्वायर बहुत कम होंगे, तो सिंपल सी बात है वहां पर हमको क्या मिलेगा, हमको टेकिकार्डिया मिलेगा, हार्ट रेट फास्ट मिलेगी। आप तीनों ही मेथड में से जो आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप हार्ट रेट निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। चलिएगा, तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस टेकिकार्डिया अपन ने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लड इज नॉट बीइंग पंप प्रॉपरली, हमारा हार्ट जो है ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है। P wave are not present before the QRS complex is very important line, कि हमें QRS complex के पहले P वेव नहीं मिल रही है, P
wave are not present QRS complex के पहले. Instead, P wave are replaced with irregular fibrillatory wave, जिसे हमने नाम दिया F wave. तो जो P wave है वो रिप्लेस हो गई है, किससे रिप्लेस हो गई है? इरेगुलर फिब्रिलेटरी वेव है, जिसे हमने F वेव दिया. और जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है वो भी लेस देन 0.12 सेकंड का मिलेगा, यानी कि नैरो मिलेगा. 0.12 सेकंड से हमको जो मिलेगा वेंट्रिकुलर रिदम इज इरेगुलर. ठीक है, तो वेंट्रिकुलर जो रिदम रहेगी वो इरेगुलर रहेगी. इज वेरी इंपोर्टेंट. ये आपके लिए एग्जांपल है. देखिएगा यहां पर जो पी वेव है वो कैसी हो गई है? फिब्रिलेशन, यानी कि वो एफ वेव के फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है. ठीक है, रिप्लेस हो गई है. वो किससे रिप्लेस हो गई है? इरेगुलर फिब्रिलेटरी वेव से. तो आप देखिएगा यहां पर, ये देखिए, ये फिब्रिलेटरी वेव, जिसको हम एफ वेव नाम देंगे. चलिएगा, फिब्रिलेशन के बाद अपन एट्रियल फिल्टर पढ़ेंगे. एट्रिया आर फ्रीइंग रैपिडली एंड टिपिकली गिव एन एट्रियल रेट ऑफ लगभग 300 बीपीएम. और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ये शॉर्ट टूथ जैसे. आपने आरा मशीन देखी होगी, है ना, काटने के लिए शॉर्ट टूथ आता है, उसमें ऐसी ऐसी या आपको ऐसी ऐसी एक शॉर्ट टूथ जैसी मिलेंगी. इसी को अपन बोलते हैं एट्रियल फिल्टर. ठीक है भाई, ये देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, ये आपको मिल रहा है, तो एट्रियल फ्लैटर है. चलिएगा और आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आपको एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में कंपैरिजन करने के लिए मैंने दोनों को एक साथ रखा. इसमें देखिएगा, ये फिब्रिलेटरी एफ वेव है, ये फिब्रिलेटरी एफ वेव है ना, ये इसको काउंट मत करिएगा, वो फिब्रिलेटरी एफ वेव है. जबकि यहाँ पे भी आपको फिब्रिलेटरी एफ वेव नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? शॉर्ट टूथ जैसा मिलेगी. ये आपको आरी के समान, आरी के दांतों के समान आपको वेव मिलेगी एट्रियल फिल्टर में. और देखिएगा, एक एग्जांपल और समझ में आएगा. ठीक है, पी वेव मिल रही है, फिब्रिलेटरी वेव, ये फिब्रिलेटरी वेव है. ठीक है भाई, ये फिब्रिलेटरी वेव है. जबकि यहाँ पर आपको शॉर्ट टूथ जैसे जो मिल रहे हैं, फिल्टर्स मिल रहे हैं, एट्रियल फ्लैक्टर्स. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दोनों ही इंपोर्टेंट है. यहाँ पर आपको फिब्रिलेटरी वेव मिलेगी और यहाँ पर आपको शॉर्ट टूथ पैटर्न देखने को मिलेगा. चलिएगा, नेक्स्ट अपन देखते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आपको जो इंपोर्टेंट मिलने वाला है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रिकल. इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि साइनस जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर जो ओरिजिन था वो ऐसी नोड से था. वो कहां से था? ऐसे नोड से था. और यहां पर हम देख रहे हैं कि ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होगी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. ब्लड कैन नॉट पंप इफिशियंटली. ब्लड है ना, हमारा जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से आपका जो है पंप नहीं हो रहा है. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज द हॉलमार्क फाइंडिंग एस इट विल बी वाइड. ये कैसा मिलेगा हमें? 0.12 सेकंड से वाइडर मिलेगा, विथ ए विजारे अपीरियंस, एक विचित्र सा अपीरियंस लिए हुए, बहुत डिफरेंट विचित्र सा अपीरियंस लिए हुए हमको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखने को मिलेगा. इसका एग्जांपल ये देखिएगा, ये आपको जो है एक एग्जाम्पल है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का. इसमें जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो मोर देन 0.12 सेकंड से ज्यादा मिलेगा और एक विचित्र सा अपीरियंस, बिजारे अपीरियंस जैसा आपको मिलेगा. चलिएगा, नेक्स्ट अपन देखते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. हार्ट रिदम दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रिकल. यहाँ पर भी जो हार्ट रिदम है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है? वो आपकी वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुई है. वेंट्रिकल्स आर नॉट स्क्वीजिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट इफेक्टिवली. वो वही वाली कहानी है, यहाँ पर भी इफेक्टिवली आपका जो है ब्लड पंप नहीं हो रहा है. कार्डियक आउटपुट विल फेल. यहाँ पर कार्डियक आउटपुट जो है आपका फेल हो चुका है. दिस रिदम कैन लीड टू डेथ विद इन मिनट्स. और कुछ ही देर में पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके वेंट्रिकल ही
जो है फिब्रिलेशन या फिर वर्क नहीं करेंगे तो आपका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा भाई, और कुछ ही मिनटों में पेशेंट की क्या है, डेथ हो जाएगी। ये नॉर्मल साइनस रिदम एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आपने देखा, ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आपको इस तरह का ईसीजी का पैटर्न मिलेगा, जो बिल्कुल अलग से ही आप डायग्नोज कर सकते हैं, देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये इसके बाद जो लास्ट है वो एसिस्टोल, और जब सिस्टोल नहीं होगा तो आपने मूवी में भी देखा होगा, एक सिंपल सी लाइन आपको देखने को मिलेगी, और एसिस्टोलिक, यानी कि इसमें कोई सिस्टोल नहीं रह गया है। इस प्रकार अपन ने लगभग सारे पैटर्न रिदम के देख लिए। आप सबको नमस्कार भाई, फिर से अंतिम, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मॉडर्न के साथ साथ हम आयुर्वेद के भी बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लाने वाले हैं, तो इसका इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप किसी टॉपिक पर मॉडर्न एंड आयुर्वेद यानी कि किसी भी टॉपिक पे आप कंपैरिजन या कुछ भी चाहते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।